साथियों जय हिंद। साथियों हमारे बहुत सारे जो फौजी भाई हैं उनके बच्चे प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीटेक और एमबीबीएस डिग्री या एलएलबी वगैरह करना चाहते हैं। तो मेरे एक फौजी मित्र है, उन्होंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि यार जैसे एससी एसटी ओबीसी और बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, ऐसे अपने फौजियों के लिए भी कोई स्कॉलरशिप होती है क्या? तो हाँ दोस्तों, हमारे लिए जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी भारतीय सरकार ने एक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना चालू रख रखी है। इसमें बहुत सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके बच्चों के लिए काम आ सकती है। और अगर फैमिली या बच्चे देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फौजी परिवार के लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन की फैमिली होती है, उनके बच्चे, उनके लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है जो कि जिसका नाम है पीएमएसएस यानी प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। तो इस वीडियो के अंदर आप पाएंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी राशि मिलती है, योग्यता क्या है और आवेदन प्रक्रिया क्या है और जरूरी दस्तावेज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केएसबी यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है वो ही ये पीएमएसएस देता है, यानी कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम केएसबी के थ्रू हमें मिलती है। केएसबी की साइट पे ही हमें आवेदन करना पड़ता है। तो 2026-27 की जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं वो उसकी घोषणाएं हो चुकी हैं, और जो आवेदन की शुरुआत है एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है 1 अगस्त 2026 से, और आज जो 7-8 अगस्त हो गई है। और ये जो चलने वाली है इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2026, ठीक है। तो एक लंबा समय है, आप कर सकते हैं, लेकिन खास बात है कि इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चले। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए स्पेशल 21 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन विंडो खुली थी। उस दिन भी ये इसका रजिस्ट्रेशन काफी लोगों ने कर दिया था, और बाकी लोग अभी भी कर सकते हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि जो शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर 2025-26 था, उसकी जो मेरिट सूची है वो 16 जुलाई 2026 को केएसबी की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी गई है पीडीएफ में। आप उसको देख सकते हैं जाके, ठीक है। जिसने नहीं देखी हो मेरे को बताना कमेंट में, मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। और ये मेरिट का नाम है मेरिट सूची। क्योंकि ये मेरिट शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, सब अप्लाई करते हैं तो सबको नहीं मिल जाती है स्कॉलरशिप। उसके अंदर क्राइटेरिया है, मेरिट कैसे बनती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं इसके अंदर आपको मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जानकारी है, वो दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, वो केंद्रीय बोर्ड के द्वारा दी जाती है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 2006-7 के अंदर स्टार्ट हुई थी कल्याणकारी योजना के रूप में, ताकि जो सैनिक परिवार है उनके जो बच्चे हैं उनको प्रोफेशनल डिग्री के अंदर स्कॉलरशिप मिल सके, उनको कुछ प्रोत्साहन मिल सके, ठीक है। पात्रता जरूरी है इसके अंदर, सिर्फ एंड सिर्फ जो 3 सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, और साथ में कोस्ट गार्ड, नोट रखना, साथ में कोस्ट गार्ड, ये चारों जो सर्विस है, इनके बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम उपलब्ध है। उसके बाद मिनिमम जो एमईक्यू है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो +2 या फिर डिप्लोमा या फिर स्नातक होना चाहिए। स्नातक एक्चुअली चाहिए आपको एमसी और एमबीए के लिए, ठीक है। आगे बताऊंगा कौन कौन सी डिग्रीज आप कर सकते हैं। छात्रवृत्ति राशि देखिए, छात्रवृत्ति राशि अभी ये वैसे बढ़ने वाली है छात्रों के लिए, यानी कि बॉयज के लिए, बॉयज स्टूडेंट के लिए 25 रुपए पर महीना है, और छात्राओं यानी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए ये 3000 रुपए प्रति महीना है। और ये इसको रिवाइज, हाल ही में रिवाइज होने की संभावना है, ठीक है। आगे अब ये देखिए, नेक्स्ट है पात्र पाठ्यक्रम। कौन कौन से जो कोर्सेज है जो इसके अंदर जो एलिजिबल है, वो आएगी बीई बीटेक इंजीनियरिंग की है ना, बी फार्मा वगैरह सब आ जाता है इसमें। एमबीबीएस की डिग्री, बीडीएस की डिग्री वगैरह, बीएमएस वगैरह सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद आएगा एमबीए और एमसीए। देखिए, मास्टर डिग्री में ओनली एमसीए और एमबीए को दिया गया है, बाकी मास्टर डिग्री इसके अंदर शामिल नहीं है, एमए वगैरह नहीं कर सकते आप। उसके बाद आता है फार्मा। फार्मा फार्मा के अंदर डी फार्मा, एम फार्मा जो भी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड हुआ तो एम फार्मा हो जाता है। यानी कि इंटीग्रेटेड का बता देता हूँ, अगर आप बीटेक करते हैं और वो इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री, यानी कि उसके साथ में एमटेक भी होने वाली है, तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। नर्सिंग की डिग्रीज कर सकते हैं और बीएड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेन देख लेना आप कि इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्रक्रिया ओनली एंड ओनली केएसबी की वेबसाइट से होगी, ठीक है। वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, जिला सैनिक और आरएसबी राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा स्थापन करके, और फिर आपको करना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया मैं बाद में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले मैं इस पूरी जो स्कॉलरशिप है उसकी मोटे मोटे मुख्य बिंदु है वो बता देता हूँ, ठीक है। उस ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस मैं बाद में बता दूंगा। पहले आप इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी ही चाहिए वो देख लीजिए। देखिए,
सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मेरिट सूची कैसे बनाई जाती है ना, हम फौजी भाइयों को, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये मेरिट सूची कैसे बनेगी। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, नंबर एक है श्रेणी अनुसार प्राथमिकता। श्रेणी अनुसार का मतलब है कैटेगरी वाइज, प्रायोरिटी वाइज। हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत तरीके से रिटायर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग युद्ध में मर जाते हैं, बहुत सारे युद्ध में डिसेबल हो जाते हैं, बहुत सारे पीस में मर जाते हैं, कुछ पीस में डिसेबल हो जाते हैं, उसके बाद किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिला होता है, और फिर होता है नॉर्मल एक्स सर्विसमैन जो नॉर्मली आता है। ठीक है, ये 6 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी युद्ध की, युद्ध के अंदर जो विधवाएं हैं, वार विडोज, ठीक है, वीर नारीज। दूसरा, युद्ध में घायल और बॉडी आउट जो बंदा हो गया था हमारा सोल्जर, उसके उसके बच्चों को। तीसरा आएगा आपका जो पीस टाइम में गुजर गया था, ठीक है, ये इधर आएगी। और फिर उसके बाद चौथे पे आएंगे तो दिव्यांग हो गया था पीस टाइम में और बॉडी आउट हुआ। देखो डिसेबिलिटी एक होती है बॉडी आउट हो जाना, सर्विस से तुरंत निकाल देना, एक होती है लंबे टाइम पे आप करके अपना मोड पूरा करके जाते हो, वो नहीं, या बॉडी आउट हो जाता है वो वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5वें पे एक इंपॉर्टेंट आता है गैलेंट्री अवार्ड, जिसको किसी को थल सेना पदक, वायुसेना पदक, है ना, या जल सेना पदक, या फिर नौसेना पदक, या फिर आपको कोई वैसे बढ़िया वाले पदक जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र वगैरह मिलते हैं, तो वो सब गैलेंट्री पुरस्कार आपको मिले हुए हैं, तो आपकी प्रायोरिटी 5 रहेगी। और उस 6 नंबर पे आता है कि एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, वो आता है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रायोरिटी देंगे, अगर इनका बच्चा है तो पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी, ऐसे ऐसे। उसके बाद आएगा अंकों के आधार पर। देखो अगर अंक से, अगर एक प्रायोरिटी के अंक सेम है ना, तो जिसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी में जो ऊपर है ना, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। और नॉर्मली सबसे पहले इन प्रायोरिटी को देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कि भैया मेरिट सूची कैसे बनेगी। मेरिट सूची आपकी बनेगी परसेंटेज, जो +2 के अंदर जो आपकी परसेंटेज आई है बोर्ड में, उसके हिसाब से मेरिट सूची बनेगी। ठीक है, तो सबको नहीं मिल जाता, अगर परसेंटेज डाउन है तो हो सकता है इसमें नंबर ना पड़े, और परसेंटेज अच्छे हैं तो पक्का आपका नंबर पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाइए ताकि उनका नंबर इसमें पढ़ सके। ठीक है, तो उस अंक बराबर होने पर उस श्रेणी को और उस श्रेणियों की प्राथमिकता, तो पहले ये प्रायोरिटी देंगे पहले वाले को। अब मान लो एक सर्विसमैन के आगे सारे के सारे, तो उसमें परसेंटेज लगा लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद 3 नंबर पे आइए अलग अलग मेरिट सूची। देखिए लड़कों लड़कियों की अलग अलग मेरिट सूची बनेगी, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। और जो टोटल जो सीट होती है उसकी 50% सीट लड़कों के लिए और 50% सीट लड़कियों के लिए। कोर्स की योग्यताएं, देखिए जो +2 है उसके अंदर मिनिमम 60% मार्क्स तो आपके होने ही होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। दूसरा, सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर तो कर लिया, आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हो। एक मेन चीज और ध्यान रखना कि आप मान लो फर्स्ट ईयर आपने कर ली है और अब +2 के बाद सेकंड ईयर में आप जाग रहे हो, फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो नहीं होगा। आपको प्रथम वर्ष के छात्र आप बनने वाले हो तभी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है, तभी आपको मिलेगी। और न्यूनतम जो योग्यता है, न्यूनतम परसेंटेज है +2 में या डिप्लोमा में, वो 60% है ना, वो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और मेरिट सूची देखने के लिए आप KSB की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहीं से आपको मिलने वाली है और वहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन होने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ये आप एक एक करके देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखो अब ये छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ KSB स्कॉलरशिप। इसके अंदर टोटल कितने बंदे होते हैं? 5500 बंदों को रहती है ये। ठीक है, 5500 बंदों को रहती है, जिसमें 2750 बंदे तो बॉयज होते हैं और 2705 गर्ल्स होती है। ठीक है, और ये 2 साल से पीरियड ऑफ 2 to 5 ईयर्स के लिए दी जाती है। ठीक है, क्योंकि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाता है, इसलिए 2 से 5 साल तक दी जाती है। और स्कॉलरशिप अमाउंट पेड एनुअली, आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा और एनुअली आपको दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप बॉयज के लिए 2500 रुपए पर मंथ है और गर्ल्स के लिए 3000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, ओके भाई। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है नंबर 2 पे? स्टूडेंट एलिजिबिलिटी। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी के अंदर देखो 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, सेकंड ईयर में नहीं होगा। और वो डिपेंडेंट होना चाहिए बच्चा किस किस का? एक्स सर्विसमैन का, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी और एक्स कोस्ट गार्ड, बस इन्हीं को मिलेगी। यहाँ देखो लिखा हुआ है वार्ड्स ऑफ सिविलियन इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री पर्सनल नॉट एलिजिबल। पैरामिलिट्री वालों को नहीं मिलेगी और ना ही सिविलियन वालों को मिलेगी। 3 नंबर पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है? सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट लिस्ट बनेगी एज पर प्रायोरिटी फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, कैटेगरी नंबर 1 से 6 तक, जैसा मैंने प्रायोरिटी ऊपर बताया था। और सेपरेट लिस्ट बनेगी किसके हिसाब से? मेल और फीमेल के हिसाब से। अब आ जाओ भाई नंबर 4 में, प्रायोरिटी कौन कौन सी होती है? प्रायोरिटी मैंने बता दिया था, ऊपर भी बता दिया था, कैटेगरी 1 2 3 4 5 6, वार के अंदर जो मर गए वो, शहीद हो गए वो, ठीक है, अपने डिसेबल, और उसके अंदर वार के अंदर जो डिसेबल हो गए वो। ठीक है,
पहली वाली है कि वार के अंदर जो अपने शहीद हो गए वो, दूसरा है यानी कि वार विडोज या वार्ड्स ऑफ जो शहीद हुए हैं किल्ड इन एक्शन। दूसरा है कि जो अपने वो हो गए हैं, डिसेबिलिटी हो गई है और वार के अंदर और वो बॉडीड आउट हो गए। तीसरा जो पीस टाइम के अंदर जिनकी डाइड हो गए, हु डाइड वाइल इन सर्विस, वो। चौथा जो डिसेबल हो गए और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेड टू सर्विस थी, वो। पांचवा गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स हैं वो। और छठा नॉर्मल जो एक्स सर्विसमैन है वो। ठीक है, तो छठे में नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, ये सम। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इलिजिबल कोर्सेज कौन कौन से हैं ये देखिए। इलिजिबल कोर्सेज में कौन कौन से आएंगे, देखो बी टेक तो है ही, बीडीएस है, ठीक है, एमबीबीएस है, बीएड है, बीबीए है, बीसीए है, बी फार्मा है, बीए है, बीएलएलबी इंटीग्रेटेड, ये दिल्ली रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट से, यूजीसी से। ठीक है, मास्टर डिग्री कोर्स नॉट एलिजिबल है एक्सेप्ट एमबी और एमसी, जैसे मैंने बताया था। स्टूडेंट स्टडिंग इन अब्रोड आर नॉट एलिजिबल, बाहर जो पढ़ रहे हैं वो इसके एलिजिबल नहीं है। नो डिस्टेंस वोकेशनल कोर्सेज परमिटेड, वो एलिजिबल नहीं है। और पीएमएसएस कैन बी अवेल्ड बाय स्टूडेंट ऑफ वन कोर्स ओनली, एक ही कोर्स में आप इसका अवेल ले सकते हो, क्या कर सकते हो, इसकी फैसिलिटी या यानी कि स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। बाकी वेबसाइट पे आपको केएसपी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे कोर्स लिस्ट, कौन कौन सी चीजों कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जो इंटीग्रेटेड एमटेक या इंटीग्रेटेड एमएससी, उनके लिए भी एलिजिबल हो, ध्यान रखना। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स। हाँ, ये आ गया ना, देखो यहाँ पे आ गया है कि स्कॉलरशिप फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स की सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सीकिंग पीएमएस परसिंग ड्यूल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स विल बी गवर्न्ड बाय द अंडर मेंशन पैरामीटर। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर 10+2 मांगी है और इंटीग्रेटेड कोर्स है। और दूसरा, इंटीग्रेटेड कोर्स स्कॉलरशिप विल बी पेड फॉर द फुल ड्यूरेशन, यानी कि 5 या 6 साल का जो भी होगा उसके लिए दी जाएगी। उसके बाद है परसेंटेज, मिनिमम एलिजिबल मार्क्स इन दिस, मिनिमम एलिजिबल मार्क्स है 60%, एमईक्यू के अंदर 60% होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, दूसरा कैंडिडेट 60% होना चाहिए और 10+2 डिप्लोमा या फिर वो होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन, किसके लिए, बीएड या एमबीए और एमसीए के लिए। ठीक है, 60% यहाँ पे बता दिया गया है। अगर आपका सीजीपीए के अंदर दिया गया तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। उसके बाद नंबर 8 पे है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्कॉलरशिप अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे ही मिल जाती है तो जितने जो सर्विसमैन है उनको अपनी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके और अगले साल का फिर से आपको रिफ्रेश रिन्यूअल करना है, ऐसे हर साल आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ये एक जानकारी थी और बाकी इसका ऑनलाइन प्रोसेस भी मैं बता दूंगा। ये एक जो जानकारी थी मेरे हिसाब से ये एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन की लाइफ से जुड़ी हुई जानकारी थी। तो ऐसे ही वीडियो जो एक एक्स सर्विसमैन यानी एक सैनिक की लाइफ से जुड़े हो उनको पाने के लिए चैनल से जुड़िए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।